हेलो किड्स। तो कल हमने पढ़ा था क्लास 4 चैप्टर नंबर 1 फूड आवर बेसिक नीड। ठीक है, आप लोगों को आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 टीथ एंड डाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट वी विल लर्न अबाउट? वी विल लर्न अबाउट kinds of teeth, parts of a tooth, care of teeth, and the digestive system. In this chapter, we will learn about these topics. Okay, so let's start. Our teeth. We all take in food through the mouth, है ना? As we all know, हम क्या करते हैं? फूड किससे लेते हैं? माउथ से. फूड थ्रू दी माउथ. द माउथ हैज़ द टीथ विच हेल्प इन बाइटिंग एंड च्यूइंग द फूड. माउथ क्या होता है? जिसमें बहुत हमारे पास कितने टीथ होते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगी कि हमारे पास 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं. ठीक है, फर्स्ट है टेम्परेरी, सेकंड है परमानेंट. तो पहली तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? माउथ से. हम इंटेक कहाँ से होता है फूड का? माउथ से. और जो माउथ में टीथ पाए जाते हैं उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं? बाइटिंग एंड च्यूइंग द फूड. ओके, वी डू नॉट हैव एनी टीथ व्हेन वी आर बॉर्न. जब हम बॉर्न होते हैं, हमारा जन्म होता है, तब हमारे पास क्या टीथ होते हैं? हमें टीथ पाए जाते हैं? नहीं ना. बाय 2.5 ईयर ऑफ एज अबाउट 20 टीथ कैन कम अप. ठीक है, हम जब न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, तब न्यू बॉर्न बेबी को आपने देखा है टीथ होते हैं? नहीं होते हैं. जब हम 2.5 ईयर के हो जाते हैं, जब हम ग्रो करते हैं, तब हमारे टीथ आने लगते हैं. तो फर्स्ट हमारे कितने टीथ होते हैं? 20 टीथ ओनली. कितने होते हैं? 20 टीथ. दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ. दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ. ओके, मिल्क टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेरी टीथ. मिल्क टीथ को क्या कहते हैं हम? टेम्परेरी टीथ. टेम्परेरी टीथ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जब आते हैं 2.5 ईयर की एज में, उसके बाद वो परमानेंट हमारी लाइफ लॉन्ग हमारे साथ नहीं रहते हैं. एज द चाइल्ड स्टार्ट ग्रोइंग ओल्डर, दिस मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग 1 by 1 फ्रॉम द एज ऑफ 6. जब हम 6 ईयर के हो जाते हैं तो 1 by 1 करके वो टीथ क्या हो जाते हैं? फॉलिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं, गिरना स्टार्ट हो जाते हैं. स्लोली न्यू एंड बिगर वन स्टार्ट ग्रोइंग. फिर धीरे धीरे क्या होते हैं? न्यू टूथ आने लगते हैं, न्यू टीथ आने लगते हैं. ओके, दिस सेकंड सेट ऑफ टीथ फॉर्म दी परमानेंट टीथ. तो ये जो हमारा सेट होता है, ये कौन सा सेट कहलाता है? परमानेंट टीथ का. फर्स्ट वन इज़ टेम्परेरी टीथ एंड सेकंड वन इज़ परमानेंट टीथ. तो टेम्परेरी टीथ में कितने टीथ होते हैं? 20 टीथ. एंड परमानेंट टीथ जो होते हैं वो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रहते हैं. जब तक हम बड़े हो जाते हैं, जब तक हम ग्रो करते हैं, तो बड़े हो जाते हैं, तब तक हमारे साथ ये परमानेंट टीथ रहते हैं. तो देयर आर 32 परमानेंट टीथ. कितने टीथ होते हैं हमारे परमानेंट सेट में? 32 टीथ. दे रिमेन थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द लाइफ एंड आर ऑल्सो नोन एज द परमानेंट सेट. अंडरस्टूड? तो काइंड्स ऑफ टीथ. नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ टीथ. टीथ के प्रकार. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टीथ इन अ परमानेंट सेट. कितने तरह के हमारे पास टीथ होते हैं? 4 काइंड्स ऑफ टीथ इन अ परमानेंट सेट में 4 तरह के हमारे पास टीथ होते हैं. टीथ आर मेनली नीडेड टू बाइट एंड च्यू आर फूड. जो टीथ होते हैं उनका क्या मेन फंक्शन होता है? वाई टीथ आर नीडेड? टीथ आर मेनली नीडेड टू बाइटिंग एंड च्यूइंग के काम आते हैं. ठीक है, विदाउट टीथ वी कैन नॉट बाइट एंड वी कैन नॉट च्यू आर food properly. Understood? According to the kind of work they do, teeth are of 4 kinds: incisors, canines, premolars and molars. कितने तरह के होते हैं टीथ? 4. कौन कौन से? incisors, canine, premolars and molars. और इनकी नंबर्स भी अलग अलग होती है. ठीक है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी. तो
इंसाइजर्स, इंसाइजर्स क्या होते हैं? इंसाइजर्स, देयर आर 8 इंसाइजर्स इन ऑल। कितने इंसाइजर्स होते हैं हमारे माउथ में? 8 इंसाइजर्स, ठीक है। 4 in the upper jaw and 4 in the lower jaw. They are used for cutting and biting our food. किस चीज़ के लिए काम आते हैं इंसाइजर्स? They are used for cutting the food and biting our food. कटिंग एंड बाइटिंग के लिए इंसाइजर्स नीड होती है उनकी, ठीक है। देन फिर आते हैं कैनाइंस। कौन से? कैनाइंस। देयर आर 4 कैनाइंस टीथ इन ऑल, 1 कैनाइन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इंसाइजर्स। अब हमने देखा इंसाइजर्स कितने होते हैं? इंसाइजर 8 होते हैं। देखो ये जो दिख रहे हैं ना पिक्चर्स, इसमें 1 2 3 4, ये 4 क्या हैं? इंसाइजर्स हैं। 4 इन अपर जॉ एंड 4 इन लोअर जॉ। तो ये 8 इंसाइजर्स होते हैं। देन कैनाइंस कितने होते हैं? 4 कैनाइंस टीथ इन ऑल, ठीक है। 1 कैनाइन ऑन बोथ साइड ऑफ इंसाइजर्स। ये जो इंसाइजर्स होते हैं इनके बोथ साइड होते हैं, लेफ्ट एंड राइट एंड अपर एंड लोअर दोनों। तो 2 अपर एंड 2 ऑन लोअर जॉ, अंडरस्टूड। तो कैनाइंस आर शार्प एंड आर यूज्ड फॉर टीयरिंग फूड। किस लिए यूज़ होते हैं ये बहुत शार्प होते हैं कैनाइंस जो होते हैं, और ये यूज़ किए जाते हैं टीयरिंग, फूड को टीयर करने के लिए, चीरने फाड़ने के लिए। तो किन में ज़्यादा पाए जाते हैं? इन फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। दीज कैनाइंस आर बिगर एंड वेरी शार्प सो दैट टीयरिंग फ्लैश इज़ ईजियर। देखा होगा आपने टाइगर को, टाइगर क्या करता है? दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाता है वो, तो उसको उसमें देखें कैसे नुकीले और पैने दांत होते हैं, देखा होगा आपने, 2 दांत ऐसे दिखते हैं बाहर को, है ना। तो वो क्या होते हैं? कैनाइंस होते हैं। वो क्या करते हैं? फ्लैश जो होता है ना, उनका जो मांस होता है उनको टीयर करने के काम आते हैं, इसलिए उसमें कैनाइंस पाए जाते हैं, है ना, शार्प बिल्कुल, जो फ्लैश को क्या करते हैं? ईजिली टीयर करते हैं, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स कितने होते हैं? देयर आर 8 प्रीमोलर्स इन ऑल, 8 प्रीमोलर्स, 8 incisors, 4 canines and 8 premolars in all, 2 on each side of the canines. These are broad teeth and help to crack food and chew it. ये जो होते हैं ना बेटा प्रीमोलर्स, ये देखो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 8, 4 अपर एंड 4 ऑन लोअर जॉ, ठीक है। तो ये 8 क्या होते हैं? प्रीमोलर्स पाए जाते हैं। These are broad, ये थोड़े, ये देख रहे हैं ये पिक्चर, ये कैसे होते हैं? ये देखो ये ब्रॉड नहीं है, लेकिन ये क्या है? प्रीमोलर्स ब्रॉड होते हैं। ये किस काम आते हैं? क्रैक करने के और च्यू करने के काम आते हैं, यूज़ होते हैं, ठीक है। देन है मोलर्स। मोलर्स कितने होते हैं? मोलर्स होते हैं, देयर आर 12 मोलर्स। सबसे ज़्यादा किसकी नंबर्स होती हैं? मोलर्स की। देयर आर 12 मोलर्स इन ऑल। दे आर बिगर, फ्लैटर एंड ब्रॉडर टीथ। ये देखिए ये मोलर्स हैं, ये कैसे होते हैं? ब्रॉडर होते हैं, फ्लैटर होते हैं और बिगर होते हैं। विद अ ब्रॉडर अपर सरफेस टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड वेल। प्लांट ईटिंग एनिमल नीड टू च्यू एंड ग्राइंड देयर फूड अलॉट, थस दे हैव वेल डेवलप्ड प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं ना, जो प्लांट भी क्या होते हैं? सेल्यूलोज की उन पर एक लेयर होती है, वो बहुत हार्ड होते हैं, इसलिए उनको च्यू करने के लिए उनमें बहुत ज़्यादा ब्रॉड होने की ज़रूरत होती है उनमें, है ना। इसीलिए प्रीमोलर्स और मोलर्स किस में डेवलप होते हैं? प्लांट ईटिंग एनिमल्स में। उनको नीड होती है अच्छे से ग्राइंड करके और च्यू करने की फूड को, ठीक है। तो मोलर्स कितने होते हैं? 12 नंबर्स बेटा, इनको अच्छे से याद कर लेना, आप लोग लर्न कर लेना। इंसाइजर्स कितने होते हैं? इंसाइजर्स होते हैं 8, कैनाइंस होते हैं 4, प्रीमोलर्स होते हैं 8, मोलर्स होते हैं 12, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट है पार्ट ऑफ अ टूथ। पार्ट ऑफ अ टूथ, दो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, ऑल आवर टीथ हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर। व्हेन वी ओपन आवर माउथ वी कैन सी आवर टीथ. What we see is not our entire tooth. It is actually only a part that is visible to us. Each tooth has a crown and a root. ठीक है, ये जो हम हमारा टीथ की जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर तो सब में सेम होती है,
बट कौन सा पार्ट है जो हमें दिखाई नहीं देता है, और जो कौन सा पार्ट है, ये जो वाइट वाला पार्ट है ना, ये हमें जो दिखाई देता है, इसे हम क्या कहते हैं, क्राउन। 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है हमारा पार्ट टूथ, किसमें, क्राउन एंड रूट। जो रूट वाला पोर्शन है ना बेटा, ये हमारे गम्स के अंदर होता है, इनसाइड द गम्स, इसलिए ये हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो वाइट पार्ट होता है ना, अपर पार्ट जो हम देख सकते हैं, ये वाला, इन्हें क्या कहते हैं, हम क्राउन कहते हैं। अंडरस्टूड? द क्राउन इज द पार्ट वी सी while the root is the part inside the gums. The gums hold the teeth in their places. जो ये गम्स होते हैं ना, ये गम्स देखें पिंक पिंक जो हमारे गम्स होते हैं, ये हमारे टीथ को होल्ड करके रखते हैं ताकि वो मूव ना करें इधर उधर, ठीक है, वो अपनी प्लेस पर एक ही जगह पर रहें। अंडरस्टूड? और जो बाहर की जो लेयर होती है ना, ये वाइट पार्ट जो दिख रहा है आपको, टूथ का जो क्राउन होता है, इसकी जो आउटर लेयर होती है ना, इनेमल, द आउटर वाइट पार्ट ऑफ अ टूथ इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इज द इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ना, वो क्या होता है, इनेमल। ये जो आउटर लेयर, आउटर कवरिंग जो पाई जाती है, ये सबसे हार्डेस्ट होती है। हार्डेस्ट मतलब बहुत कठोर होती है ये, है ना, इसीलिए हमारे टीथ को ये प्रोटेक्शन का काम करती है। अंडरस्टूड बेटा? नाउ वी विल लर्न नेक्स्ट केयर ऑफ टीथ। केयर ऑफ टीथ, अब हम अपने टीथ की केयर कैसे करें। जब वो हमारे लिए इतने नीड हैं, इतने यूज़फुल हैं, तो उनकी केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ उनमें डिसीज़ेज़ हो जाएंगी और उनमें प्लेग का या कुछ और भी बीमारी हो सकती है। When we eat, tiny bites of food get stuck in a space between our teeth. We need to clean them out. तो हमें उन्हें अच्छे से क्लीन करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए कहते हैं कि जो प्लेग होता है, प्लेग, जर्म्स कैन ग्रो देयर एंड फॉर्म अ स्टिकी येलो। जब हम अच्छे से ब्रश नहीं करते ना, जो फूड हम खाते हैं, वो हमारे दांतों के बीच में जो स्पेस होती है ना, उसमें वो स्टक हो जाता है। तो वो स्टक होने के कारण वहाँ पे क्या होते हैं, जर्म्स ग्रो हो जाते हैं। वो हमारे कैविटी, जो हमारे टीथ होते हैं, उनमें कैविटी बना लेते हैं, और वो कैविटी में हम क्या होता है, एक सड़न होने लगती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेग। ठीक है, तो प्लेग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वी शुड ब्रश आवर टीथ प्रॉपरली एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। कितनी बार करना चाहिए हमें, ट्वाइस अ डे। ठीक है, अपर साइड देखो, अपर साइड ये प्रोसेस दी हुई है, अपर साइड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, ठीक है, बॉटम, बैक, हर तरह उसको अच्छे से क्लीन करना चाहिए। एंड स्पेशली फाइनली ब्रश द टंग लाइटली, ये जो टंग है उसको भी अच्छे से क्लीन करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है, बैड ब्रेथ की या स्मेल करने की वो होती है ना। तो वेज टू प्रोटेक्ट आवर टीथ, अच्छे से उसको ब्रश करना चाहिए। तो आज आपको ये चैप्टर अच्छे से बेटा समझ में आया है। अगर आपको ये अंडरस्टूड हुआ है, अच्छे से आप समझ गए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।